Hello dear students, welcome to Akhil English classes. Dear students, now we are going to study present perfect tense. Lecture first. Dear, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें जिससे आपका कोई महत्वपूर्ण पॉइंट छूट न जाए. Dear students, let's start to study. Identification, uses, sentence structure and adverbs of present perfect tense. Dear students, वर्तमान में जो कार्य या घटनाक्रम पूर्ण हो जाते हैं उनके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं. अतः हम ऐसे कार्य या घटनाओं को वर्णन सीखने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखना आवश्यक है. डियर स्टूडेंट्स, आप धैर्य बनाए रखें और मेरे वीडियोस को पूरा देखें. आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आप मैं जो भी लेक्चर दे रहा हूँ टेंस से रिलेटेड, अन्य ग्रामेटिकल पोर्शन से रिलेटेड, उनमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप एग्जाम में निश्चित रूप से सफल होंगे. अतः धैर्य से पूरे वीडियोस देखें क्योंकि सफलता के लिए धैर्य और कठिन परिश्रम और लक्ष्य की ओर बढ़ना बहुत आवश्यक है, जिससे आप निश्चित रूप से सफल होंगे और अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे. हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट डिटेल्ड स्टडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन, पहचान. जब हिंदी के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ अथवा या है, ये है, ये हैं, या हूँ आदि आते हैं तब वहाँ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. डियर स्टूडेंट्स, इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रवि दिल्ली जा चुका है. इसमें वाक्य के अंत में चुका है आने के कारण ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, इसलिए इसे बनाएंगे रवि हैज गॉन टू दिल्ली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन, पहचान. सेकंड, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य रचना. इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल. ये सब ऑप्शनल है. फिर लास्ट में फुल स्टॉप जरूर आता है. डियर स्टूडेंट्स, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज गिवन द बुक टू हर दिस मॉर्निंग. इस एग्जाम्पल में ही सब्जेक्ट है, उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हैज हेल्पिंग वर्ब आई है और हैज के तुरंत पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन आई है. उसके पश्चात ऑब्जेक्ट, द बुक, टू हर सेकेंड ऑब्जेक्ट, दिस मॉर्निंग, एडवर्बियल आया है. डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान और उसकी रचना का पता चल जाता है. लेकिन मात्र ये आइडेंटिफिकेशन अर्थात पहचान और सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य रचना याद कर लेने से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्णतः नहीं आता. इसलिए डियर स्टूडेंट, इसके लिए हमें सीखना चाहिए. फर्स्ट, यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सेकेंड, use of adverbs in present perfect tense. Third, sentence structure of present perfect tense. इन सब को हम अच्छी तरह सीख कर ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूर्णतः सीख सकते हैं. अतः डियर स्टूडेंट्स, अब हम सीखते हैं यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिससे हमें ये टेंस अच्छी तरह समझ आ जाए और हम एग्जाम में अच्छे अंकों से सफल हो सके. डियर स्टूडेंट, फर्स्ट यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस। एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली, हाल ही में पूर्ण हुआ कार्य। अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो भी हाल ही में अर्थात अभी अभी समाप्त हुआ। उन वाक्यों में सामान्यतः जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी आदि एडवर्ब्स का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपना हैज रिसेंटली रेड दिस नॉवेल। अर्थात सपना हाल ही में ये उपन्यास पढ़ चुकी है। इस एग्जाम्पल में जो कार्य है नोवेल पढ़ने का वो हाल ही में हुआ, अभी भी समाप्त हुआ, इसलिए इस एग्जाम्पल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, जिसके तहत सब्जेक्ट सपना के बाद में हैज, बाद में एडवर्ब रिसेंटली, उसके बाद में रीड की थर्ड फॉर्म रेड का यूज हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेकंड देखते हैं। प्रेजेंट टाइम सिग्निफिकेंट पास्ट एक्शन, भूतकाल में संपन्न कार्य जिसका वर्तमान में भी प्रभाव। उन कार्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। अर्थात ऐसे कार्य भूतकाल में हो चुके होते हैं लेकिन उनका प्रभाव वर्तमान पर होता है, इसलिए इन कार्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन ताजमहल ट्वाइस। अर्थात मैं 2 बार ताजमहल देख चुका हूँ। अर्थात यह जो ताजमहल देखने का कार्य है ये भूतकाल में संपन्न हो चुका, लेकिन उसका देखने वाले पर अभी भी प्रभाव व्याप्त है। अर्थात उसकी याद में वो सारी चीज़ें ताज़ा हैं, इसलिए इस प्रकार के उदाहरणों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूज देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का थर्ड। एक्शन कंप्लीटेड बट इट्स टाइम इज नॉट गिवन। अर्थात कार्य के समाप्त होने का समय न दिया गया हो तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रवि हैज गॉन टू अमेरिका। रवि अमेरिका जा चुका है। इस एग्जाम्पल में रवि का अमेरिका जाने का जो समय है वो नहीं दिया गया है, लेकिन वह कार्य पूर्ण हो चुका, इसलिए हम इस कार्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार के कार्य जो पहले पूर्ण हो चुके लेकिन उनका समय नहीं दिया हुआ, तो उन कार्यों को हम पास्ट सिंपल टेंस में नहीं बनाएंगे, उन्हें हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाना होता है। डियर स्टूडेंट्स, यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फोर्थ यूज ये दिस इज प्लस द बेस्ट और वर्स्ट और फर्स्ट, सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कोमा सेकेंड क्लोज, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। अर्थात जहाँ पर इस प्रकार की सेंटेंस स्ट्रक्चर हो वहाँ सेकेंड क्लोज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है सामान्यतः। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बेस्ट टी आई हैव एवर ड्रंक। इस एग्जाम्पल में पहले सब्जेक्ट दिस है, उसके बाद में वर्ब इज है, अर्थात प्रेजेंट सिंपल टेंस, और उसके बाद में द बेस्ट प्लस ऑब्जेक्ट का नाम टी है, और बाद में कोमा लगने के पश्चात जो अन्य क्लोज शुरू हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट की, फिर ड्रंक वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, और ई वर्ब एडवर्ब का यूज हुआ है। इस प्रकार के सेंटेंस में सामान्यतः ई वर्ब एडवर्ब आता है। अर्थात इस प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर में पहले किसी वस्तु को द बेस्ट, द फर्स्ट, द फर्स्ट, द सेकेंड, इस प्रकार की कोई रैंकिंग दी जाती है, और उसी ऑब्जेक्ट के बारे में सेकेंड क्लोज में कोई वक्तव्य दिया जाता है जो कि सामान्यतः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है।
नेक्स्ट वीडियोस में हम और एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपको सफलता आसानी से मिल जाए। स्टूडेंट्स, in next video we shall study present perfect tense. Lecture 2, use of adverbs and sentence structure. Hello dear students, अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपके पास जो नया मैटर तैयार हो वो आप लैपटॉप या मोबाइल पर तुरंत पहुंच जाए। एंड लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जिससे भी वो भी इसका लाभ उठा पाए।